हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्ना और आप देख रहे हैं अन्ना टॉकीज़। आज हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पे मैं आप लोगों के साथ एक कथा शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कथा। वैसे तो मैं सत्संग कीर्तन और कथाओं में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार कोई एक ऐसी कथा होती है जो कि आपके दिल को छू जाती है, तो ये उन कथाओं में से एक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। प्राचीन काल में एक गांव के अंदर एक परिवार रहता था। उस परिवार में सबसे छोटा भाई था। ये जो सबसे छोटा भाई था, ये बिल्कुल निठल्ला था, कुछ नहीं करता था, पूरे दिन सिर्फ खाता था और सोता था। परिवार वालों ने एक दिन परेशान होके इसे घर से बाहर निकाल दिया। अब ये हमारे निठल्ले महाराज गली गली भटकने लगे और भटकते भटकते एक दिन आश्रम पहुँचे। उस आश्रम में उन्होंने देखा कि जो गुरुजी थे, उस आश्रम के महंत थे, वो बहुत हट्टे तगड़े थे और काफ़ी चुस्त तंदुरुस्त थे, और उनके जो चेले चपाटे थे वो भी काफ़ी तंदुरुस्त नज़र आ रहे थे। इनको लगा, वाह ये ठीक है महाराज जी, पूरा दिन संगत करो और शाम को आके पंगत करो, तो सिर्फ भगवान का नाम जपना और पूरे दिन खाना, बस और कुछ नहीं। तो हमारे निठल्ले महाराज पहुंचते हैं महंत जी के पास, गुरु जी के पास, और उनसे बोलते हैं कि गुरु जी मुझे अपना चेला बना लीजिए। ये सुन के गुरु जी उनसे कहते हैं, ठीक है आ जाओ, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। और फिर ये पूछते हैं, गुरु जी खाना तो मिलेगा ना? तो गुरु जी बोलते हैं, हाँ बस पूरे दिन दो ही काम है, प्रभु का नाम जपना और भोजन करना, बस। अब इनकी बड़े आराम से वहाँ पे कटने लगी। निठल्ले महाराज सुबह अच्छे से खाते और फिर पूरा दिन भजन करते और फिर शाम को फिर खाते। एक दिन ये सुबह उठे तो देखा कि आज रसोई घर में कुछ भी नहीं बना है। ना चूल्हा जलाया गया था, ना कुछ खाना पकाया गया था, कोई भी सामग्री नहीं तैयार थी, कुछ भी खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की गई थी। ये परेशान होते हैं और गुरुजी से आके पूछते हैं, गुरुजी आज ये खाना क्यों नहीं बना? गुरुजी कहते हैं कि आज एकादशी का व्रत है, आज खाना नहीं मिलेगा, आज भूखा रहना पड़ेगा। ये सुन के निठल्ले महाराज के पसीने छूट जाते हैं और वो बोलते हैं कि गुरुजी अगर आज मेरे से एकादशी करवा दी तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, मैं तो आज ही समाप्त हो जाऊंगा। ऐसा सुन के गुरुजी बोलते हैं, ऐसा सुन के गुरुजी हंसते हैं और बोलते हैं, चलो वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तुम एक काम करो, अगर तुमसे भूखा नहीं रहा जाता है तो तुम भंडार से भोजन का सामान ले जाओ और नदी तट पे जाके अपना भोजन बनाओ और खाओ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, भोजन बनाते समय एक प्रसाद का भोग प्रभु को ज़रूर लगा देना। निठल्ले महाराज मान जाते हैं और फिर वो भंडार घर जाके अपना सामान लेते हैं, सामग्री लेते हैं और जाके नदी तट पे बैठ जाते हैं। अब जीवन में आज से पहले उन्होंने कभी कुछ खाना नहीं पकाया होता, पर मरता क्या ना करता, बेचारे ने किसी तरह कर कर आके किसी तरह रूखी सूखी रोटी बनाई, कुछ थोड़ी सी सब्जी बनाई और नदी का पानी लेके तैयार बैठ गया। लेकिन इससे पहले वो इसे खा पाता, उसको गुरुजी का कहा हुआ वो विचार ध्यान आ गया कि खाने से पहले भगवान को भोग लगा देना। तो निठल्ले महाराज प्रार्थना शुरू करते हैं, किस प्रकार, श्री राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसा बोलते हैं लेकिन प्रभु नहीं आते। अब ये फिर से आवाज़ लगाते हैं, श्री राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। रूखा सूखा तज दोगे गर, मंदिर में एकादशी है, भूखे सोना पड़ेगा प्रभु जी, जल्दी जल्दी आइए। अब प्रभु राम को भक्त की बात भा गई और वो भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्त सोचता है कि ऐसे ही आते होंगे प्रभु भोग लगाने, वो खुश हो जाता है कि चलिए मैंने आवाज़ दी और प्रभु प्रकट हो गए, लेकिन खुशी के साथ साथ उदास भी हो जाता है। प्रभु पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तो बोलता है, प्रभु आप आए वो तो ठीक है, लेकिन इस संग सीता माता को क्यों लेके आ गए? प्रभु को हंसी आ जाती है और वो बोलते हैं, भक्त ये मेरी भार्या हैं, मेरी बीवी हैं, जहाँ भी मैं जाऊँगा ये मेरे आधा अंग है, मेरे साथ हमेशा आएंगी।
बोलते ठीक है, अब जैसा भी सही, अब आ गए हो तो भोग लगाओ, जैसा भी सूखा रूखा मैंने बनाया है उसको भोग लगाओ, ग्रहण करो इसे। अच्छे बड़े लग रहे हो लेकिन दोनों साथ आए हो, लेकिन अगली बार ना बस ये दो ही आना। मेरा आज तो आपने एकादशी का व्रत करवा दिया है, अगली बार मत करवाना। प्रभु राम हंसते हैं और बड़े प्रेम से सीता माता के साथ उसके बनाए गए भोजन का भोग लगाते हैं और भोग लगा के वापस अपने धाम को चले जाते हैं। बेचारा निठल्ला हमारा वापस आश्रम पहुंचता है, अब कुछ भी गुरुजी से क्या कहता, उसको तो यही लगता है कि हाँ भगवान आते ही होंगे ऐसे भोग लगाने, तो सो जाता है ऐसे ही। अब अगले दिन से वापस भोजन और प्रार्थना फिर से शुरू। लेकिन अगली बार फिर से एकादशी का व्रत जब आता है तो इस बार वो पहले से तैयार रहता है कि हाँ 2 लोग आते हैं, मैं 2 लोग के हिसाब से भंडारा लेके जाऊंगा। तो गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी पिछली बार जो आपने भोजन का प्रबंध किया था वो ज़रा कम रह गया, वहाँ ज़्यादा भगवान आते हैं, आप मेरे को ज़रा थोड़ा ज़्यादा भंडार से सामान ले जाने की आज्ञा दें। गुरुजी को लगता है कि बेचारा भूखा रह गया होगा शायद, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो बोलते हैं अच्छा जाओ ले जाओ। अब गुरुजी की आज्ञा पाकर ये भंडार गृह से सामान लेते हैं और चल पड़ते हैं वापस नदी तट पे। खाना वाना बना के फिर से प्रार्थना करते हैं, श्री राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे प्रेम से प्रार्थना करते हैं और प्रभु श्री राम तो इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब ये भक्त बुलाएगा, और वैसे ही श्री राम वहाँ प्रकट हो जाते हैं सीता माता के साथ। लेकिन साथ में इस बार श्री लक्ष्मण जी भी वहाँ पे होते हैं। लक्ष्मण जी को देख के भक्त बड़े उदास हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कंप्लेंट करते हुए कहते हैं, प्रभु ये किसको उठा लाए। श्री राम जी कहते हैं, अरे कोई नहीं, ये हमारे भ्राता हैं, हम अपने भाई को लेके आए हैं। इसको ऐसा सुन के भक्त कहता है कि शक्ल से तो भ्राता नहीं लगते हैं और देख के भी नहीं लगता है कि आपके भ्राता हैं, पक्का आपके भाई हैं पक्का। ऐसा सुन के प्रभु श्री राम हंसते हैं और बोलते हैं, हाँ पक्का भक्त ये मेरे भाई हैं। अब भक्त फिर से उदास हो जाते हैं कि इस बार भी व्रत करा के मानोगे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता माता तीनों हंसते हैं और हंसते हंसते भक्त के हाथ का बना भोजन का भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद अपने अपने धाम को वापस चले जाते हैं। प्रभु के जाने के बाद भक्त वापस आश्रम आता है और फिर से गुरु जी से बिना कुछ किए सोने चला जाता है। आज फिर से उसका दूसरा एकादशी का व्रत हो गया है। अगली एकादशी पे भक्त फिर से गुरु जी के पास पहुंचता है और बोलता है, गुरु जी इस बार भगवान और ज़्यादा आए थे, आप थोड़ा और भोजन का प्रबंध करा सकते हैं। गुरुजी थोड़ा तो अपनी त्योरियां उठाते हैं लेकिन फिर वो आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है भोजन ले लो, भोजन का प्रबंध कर लेना अपने हिसाब से। हमारे निठल्ले महाराज जाते हैं, वहाँ से ये भोजन की सामग्री लेते हैं और वापस नदी तट की तरफ जाते हैं। इस पूरे सप्ताह उन्होंने खाना बनाना सीखा था, तो इस बार प्रभु के लिए स्पेशल वो पूड़ी और खीर बनाते हैं। पूड़ी खीर बनाने के बाद वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं आने के लिए। किस प्रकार से, श्री राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए लखन साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और हर बार की तरह इस बार फिर से श्री राम लक्ष्मण और सीता माता प्रकट हो जाते हैं, लेकिन इस बार साथ में हनुमान जी भी आते हैं। हनुमान जी को देख के हमारे भक्त जी बड़े उदास हो जाते हैं और प्रभु राम जी पूछते हैं, अब क्या हुआ। हमारे भक्त जी कहते हैं, प्रभु नर और नारी तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस बार एक वानर भी आप अपने साथ लाए हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। श्री राम जी इस ऐसा सुन के बहुत हंसते हैं और फिर बोलते हैं, ये वानर तो हैं लेकिन ये हमारे बहुत पुराने सेवक हैं, इनका नाम हनुमान है, शायद तुम इनको जानते होगे। भक्त कहता है, ठीक है प्रभु, अब ले ही आए हो तो भोग लगाओ। वैसे तो मैं 3 जनों के हिसाब से आपका भोग बनाया था, एक मैंने अपने लिए बचा के रखा था, खिला दीजिए, वानर को भी खिला दीजिए। ऐसा कह के भक्त उन्हें भोग लगाने के लिए एक भोजन दे देते हैं और श्री राम, हनुमान जी, सीता माता और लक्ष्मण सब मिलके बड़े प्रेम से उनका बनाया हुआ है ये खीर पूड़ी का प्रसाद बड़े प्रेम से खाते हैं। भोजन खाने के बाद श्री राम जी जा रहे होते हैं कि तभी भक्त फिर से उनसे पूछता है, प्रभु पक्का अगली बार इतने ही आओगे। प्रभु हर बार आप ऐसे ही वचन दे के जाते हो मेरे को कि इतने ही आएंगे, और हर बार किसी न किसी एक को आप लेके आते हो अपने साथ, कृपया करके अगली बार इतने ही आना। प्रभु श्री राम हंसते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, हम इतने ही आएंगे।
और ऐसा कह के सभी अपने धाम को वापस चले जाते हैं। भक्त जी वापस आश्रम आते हैं और फिर से बिना किसी से कुछ कहे ऐसे ही सो जाते हैं और अगली एकादशी के बारे में विचार करने लगते हैं कि क्या किया जाए अगली बार अलग से कुछ। अगली एकादशी पे गुरुजी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, गुरुजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगवान आते हैं, हर बार भोजन कम पड़ जाता है, इस बार आप एक काम कीजिए, मुझे पूरी छूट दे दीजिए कि जितना चाहे मैं भोजन ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ। गुरुजी फिर से अपनी त्योरियाँ चढ़ाते हुए बोलते हैं कि ऐसे इतना कितने भगवान आते हैं कि तुमको ऐसे भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो भक्त जी कहते हैं कि गुरुजी हर बार ज़्यादा ही आते हैं, कृपया करके मुझे ज़्यादा भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दें। आज्ञा गुरुजी दे तो देते हैं, लेकिन मन में विचार करते कि शायद ये इस भोजन को बेचता होगा, खा तो नहीं सकता, इस बार इसका पीछा किया जाए। ऐसा कह के गुरुजी आज्ञा तो दे देते हैं, पर मन में ये विचार ठान लेते हैं कि हाँ इसका पीछा करना है। हमारे भक्त जी जाते हैं, भंडार गृह से सारा सामान लेते हैं और जाके नदी तट पे बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार वो खाना नहीं बनाते, वो पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा खाना लेके गए हुए होते हैं जिससे 8-10 लोगों को खिलाया जा सके। खाना नदी तट पे रख के हमारे भगत जी फिर से भगवान जी को याद करते हैं, किस प्रकार से, किस प्रेम से भगवान जी को याद करते हैं। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, लखन साथ लाइए, हनुमंत साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही ये प्रार्थना पूरी होती है वैसे ही श्री राम प्रकट होते हैं अपने पूरे राज दरबार के साथ, राम दरबार के साथ। भक्त जी देख के मुस्कुराते हैं, मुझे पता ही था आप नटखट हो, आप बिना नटखटपंती के मानोगे नहीं। प्रभु राम कहते क्यों, क्या हुआ? कह रहे आज हमने खाना बनाया ही नहीं है, अब खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ, हमने तो वैसे ही नहीं मिलना है तो हम क्यों बनाएं। ऐसा सुन के श्री राम जी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं अपने दरबार से, चलो जी बनाओ भोजन, और करते हैं भोजन। हमारे भक्त जी ये सुन के पेड़ के नीचे जाके आंखें मूंद के बैठ जाते हैं। अब श्री राम इनसे पूछते हैं, क्या हुआ, आंखें मूंद के क्यों बैठ गए? भक्त जी कहते हैं, हमें मिलना तो वैसे ही नहीं है, देख के भी क्या होगा, क्यों अपना जी जलाएं, और आंखें मूंद लेते हैं फिर से। तो भक्त जी के आंखें मूंदने के बाद प्रभु सबको आदेश देते हैं कि चलो खाना बनाओ सबके सब। श्री राम जी का आदेश पाते ही भरत जी चूल्हा चौका संभाल लेते हैं, लखन जी लकड़ियां जमा करने लगते हैं और बाकी सब मिलके सब्जियां तैयार करने लगते हैं। श्री राम जी और सीता माता साइड में जाके बैठ जाते हैं और हनुमान जी उनकी सेवा करने लगते हैं। अब श्री राम और सीता माता पृथ्वी पे आए हैं, हनुमान जी उनकी सेवा कर रहे हैं, बाकी का राम दरबार भोजन पका रहा है। ऐसा देख के बाकी की देवी देवता भी वहाँ अवतरित होने लगते हैं, संत महात्मा भी वहाँ पे अवतरित होने लगते हैं और शोर शराबा करने लगते हैं कि हमें भी भोग दीजिए, हमें भी भोग दीजिए प्रभु, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। इस शोर शराबे को सुन के भगत जी की आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं, लो जो थोड़ा मोड़ा शायद बचता हमारे खाने को वो भी नसीब नहीं होगा अब। प्रभु इस बात को सुन के बहुत हंसते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं। पीछे से गुरु जी इस भक्त का पीछा करते करते नदी तट पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं क्या, भगत पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा है और खाने का सारा सामग्री वैसे ही रखी है। वो पूछते हैं, अरे बालक तुम तो खाना बनाने वाले थे, क्या हुआ? भक्त जी कहते हैं, गुरु जी जब हमें मिलना ही नहीं है हम काहे बनाएंगे, आप ही बनाएंगे और आप ही खाएंगे। गुरु जी कहते हैं, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, किसके बारे में बात कर रहे हो? अब भगत जी कहते हैं, लो जी अब गुरु जी को आप दिखाई भी नहीं देते हो? प्रभु बोलते हैं, नहीं हम नहीं दिखाई देंगे उन्हें। वो कहते हैं, क्यों नहीं दिखोगे गुरु जी को? श्री राम जी कहते हैं, मैं सिर्फ सरल को दिखता हूँ। गुरु जी बहुत महान है, बहुत महात्मा है आपके गुरु जी, उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो सरल नहीं है। ये बात सुन के भगत जी गुरु जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, गुरुजी भगवान यहीं पे हैं लेकिन आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी पूछते हैं, ऐसा क्यों? प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं। इस वाक्य को सुन के गुरुजी की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगे कि जीवन में मैंने सब कुछ पाया, सब कुछ किया, बहुत ज्ञान बटोरा मैंने, लेकिन जिस प्रभु को पाने के लिए जो एक चीज़ चाहिए होती है वही मेरे पास नहीं है। और ऐसा सोच के गुरुजी बहुत फूट फूट के रोने लगे। गुरुजी को रोता देख के भक्त प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मेरे गुरुजी को दर्शन दे दीजिए ना, देखिए इन्होंने मेरे को बुरे वक्त में आसरा दिया, आपसे मिलने का रास्ता दिखाया, कृपया करके मेरे प्रभु इन गुरुजी को भी दर्शन दे दीजिए। और प्रभु श्री राम भक्त की बात कैसे ना मानते, और उन्होंने
गुरु जी को दर्शन दिए, पूरे राम दरबार के साथ दर्शन दिए और गुरु जी राम जी के दर्शन पाके मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस कहानी से, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सरल बनना चाहिए। सरल व्यक्ति को प्रभु बड़े आराम से मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए, मेरे से जुड़े रहिए अन्ना टॉकीज़ के ऊपर। कृपया करके वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी का आशीर्वाद इसी प्रकार से हम सभी के ऊपर बना रहे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।